नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आयशा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की कहानी मुझे मेरे सब्सक्राइबर शुभम त्रिपाठी उनकी अनुमति से ने इंस्टाग्राम पर भेजी है। इस कहानी में उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए मैंने कुछ नाम और छोटी छोटी बातें बदल दी हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपकी कहानी को अपनी आवाज दूं, तो मुझे इंस्टाग्राम पर या कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खौफनाक दास्तान। ये कहानी लखनऊ के पास एक छोटे से गांव की है। कुछ साल पहले तक वो जगह एक घना बाग हुआ करती थी। बड़े बड़े आम के पेड़, ठंडी छाया और दिन में बच्चों की आवाजें। लेकिन धीरे धीरे सब बदल गया। पेड़ काट दिए गए और वहाँ जमीन के टुकड़े करके बेचने लगे। कुछ फार्म हाउस बने, लेकिन ज्यादा दिन कोई वहाँ नहीं टिक पाया। गांव में एक औरत रहती थी, नाम था सरिता। वो उसी बाग की मालकिन थी। लोग कहते थे कि वो बहुत सीधी थी, लेकिन उसकी जमीन पर कई लोगों की नजर थी। कुछ लोग उसे बार बार जमीन बेचने के लिए दबाव डालते थे, लेकिन वो मना कर देती थी। कहते हैं कि सरिता का किसी पर भरोसा था। गांव का ही एक आदमी था जो उसके करीब आता जाता था। लोग कहते थे कि सरिता उसे अपना समझती थी, लेकिन वही इंसान धीरे धीरे उसे जमीन बेचने के लिए मनाने लगा। जब सरिता नहीं मानी तो बात दबाव तक पहुंची और फिर धोखे तक। एक रात सरिता अचानक गायब हो गई। किसी को समझ नहीं आया कि वो कहाँ गई। 2 दिन बाद वो उसी बाग में मरी हुई मिली, लेकिन उसकी मौत सामान्य नहीं थी। उसका शरीर जमीन पर पड़ा था और उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं। पुतलियां इतनी काली हो चुकी थीं कि सफेदी दिखी नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मरने से पहले उसने किसी ऐसे इंसान को देखा हो जिस पर वो भरोसा करती थी और जिसने उसे धोखा दिया। गांव में बातें फैलने लगी। कुछ लोग कहते थे कि उसे जमीन के लिए मारा गया। कुछ कहते थे कि आखिरी वक्त में उसने उस इंसान को देखा जिसने उसे बुलाया था। लेकिन सच क्या था, कोई नहीं जान पाया। उस दिन के बाद उस बाग में अजीब चीजें होने लगी। रात में किसी के रोने की आवाज आती। कभी दूर एक औरत दिखाई देती, सफेद साड़ी में, पीठ दूसरी तरफ, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। और सबसे अजीब बात, कुछ लोगों ने कहा कि वो धीरे धीरे किसी को पुकारती है, जैसे किसी खास इंसान को बुला रही हो, जैसे वो आज भी उसी इंसान का इंतजार कर रही हो जिसने उसे धोखा दिया था। और फिर काफी सालों बाद रात के करीब 8:12 रहे होंगे। शुभम अपने दोस्त रोहित से फोन पर बात करते करते घर से बाहर निकल आया था। आदत थी उसकी, बात करते करते यूं ही टहलने लग जाता था। हाँ भाई, बस थोड़ा सा घूम के आता हूँ, फिर घर जा रहा हूँ, शुभम ने कहा। रोहित ने तुरंत कहा, ओए सुन, ज्यादा दूर मत निकल जाना और उस पुराने बाग की तरफ तो बिल्कुल मत जाना। शुभम हंस पड़ा। यार तू भी ना हर चीज में डर ढूंढ लेता है। रोहित की आवाज इस बार थोड़ी बदल गई। मैं मजाक नहीं कर रहा, वहां जाना मना है, समझाकर। अच्छा बाबा, नहीं जाऊंगा, शुभम ने कहा। लेकिन बात करते करते उसे पता ही नहीं चला कि वो कब उसी पुराने बाग के अंदर पहुंच गया। फोन कट गया। उसने स्क्रीन देखी, सिग्नल बिल्कुल गायब था। चारों तरफ सन्नाटा था, अजीब सा, जैसे हवा भी धीरे धीरे चल रही हो। तभी उसे लगा जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आवाज साफ थी और बहुत पास से आ रही थी। वो रुक गया। कौन है वहां? उसने थोड़ा ऊंची आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और सामने रोशनी डाली। धुंध के बीच उसे एक औरत दिखाई दी, सफेद साड़ी, पीठ उसकी तरफ, लंबे काले बाल। शुभम कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा, फिर बोला, मैडम आप ठीक है? कोई हरकत नहीं, बस वही धीमी रोने की आवाज। फिर वो औरत धीरे धीरे मुड़ी। जैसे ही उसका चेहरा रोशनी में आया, शुभम के हाथ कांप गए। उसकी आंखें पूरी काली थीं।
लेकिन डरावनी बात सिर्फ वो नहीं थी, उसके चेहरे पर एक अजीब सी पहचान थी, जैसे वो उसे पहचानती हो या किसी और को ढूंढ रही हो। वो धीरे से बोली, तुम यहाँ क्यों आए? शुभम हकलाते हुए बोला, मैं रास्ता भूल गया, मैं जा रहा हूँ। वो एक कदम आगे बढ़ी। सब कहते हैं वो लौटेगा। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, बस दर्द था, लेकिन कोई नहीं आता। शुभम धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों के नीचे की मिट्टी थोड़ी धसी हुई है, जैसे हाल ही में खोदी गई हो। उसने नीचे देखा, फिर वापस उस औरत की तरफ देखा। वो अब और करीब आ चुकी थी। तुम भी चले जाओगे? उसने पूछा। उसकी आवाज में अजीब सा इंतजार था, जैसे वो बहुत लंबे समय से वहीं खड़ी हो। शुभम अब और नहीं रुका। वो मुड़ा और जितनी तेज भाग सकता था, पीछे से कोई उसके पीछे नहीं आया। बस वही रोने की आवाज जो धीरे धीरे दूर होती गई। किसी तरह वो अपने फार्म हाउस पहुंचा, दरवाजा बंद किया और काफी देर तक वहीं बैठा रहा। उसकी सांसें तेज थीं और उसे बार बार लग रहा था जैसे कोई बाहर खड़ा है, लेकिन उसने दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं की। अगले दिन उसने ये बात रोहित को बताई। रोहित कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, तू वहीं गया था ना? शुभम ने सिर हिलाया। रोहित ने गहरी सांस ली। मैंने मना किया था। दोनों उसी जगह वापस गए। वहां जमीन सच में थोड़ी खुदी हुई थी और पास में एक पुराना कंगन पड़ा था। रोहित ने उसे उठाया और उसका चेहरा बदल गया। ये सरिता का है, उसने धीरे से कहा। सरिता? शुभम ने पूछा। रोहित बोला, वो औरत जो कई साल पहले इसी बाग में मरी मिली थी। लोग कहते हैं उसके साथ धोखा हुआ था। वो किसी का इंतजार कर रही थी, शायद उसी का जिसने उसे बुलाया था और फिर छोड़ दिया। दोनों कुछ देर तक वहां खड़े रहे, बिना कुछ बोले। हवा चल रही थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि वहां खड़े होकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। उस रात के बाद शुभम कभी उस बाग के पास नहीं गया, लेकिन एक अजीब बात थी। वो अक्सर एक ही बात दोहराता, वो अभी भी वहीं है, वो किसी का इंतजार कर रही है। और जब कोई उससे पूछता किसका, तो वो कुछ सेकंड चुप रह जाता, फिर बस इतना कहता, जिसने उसे छोड़ा था या जो उसके पास रुक जाएगा। कुछ दिनों बाद पास के गांव का एक आदमी उसी बाग के किनारे मृत मिला। चेहरे पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने उसे खरोंचा हो। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, उसकी आंखें पूरी तरह खुली थीं और उनमें वही खालीपन था जिसका जिक्र लोग पहले भी करते थे। गांव वाले समझ गए ये किसी इंसान का काम नहीं था। उस दिन के बाद गांव में एक अजीब सन्नाटा बस गया। लोग उस रास्ते से गुजरना छोड़ चुके थे, लेकिन आज भी अगर कोई रात में उस बाग के पास जाता है तो उसे दो आवाजें सुनाई देती हैं। एक उस औरत की, धीमी, टूटी हुई, जैसे किसी का इंतजार करते करते थक गई हो, और दूसरी एक आदमी की जो बहुत धीरे से कहता है, मत रुको। तो दोस्तों, अगर आप शुभम की जगह होते तो क्या करते? क्या आप उस आवाज को सुनकर रुकते या बिना पीछे देखे वहां से निकल जाते? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, आप किस शहर से ये कहानी सुन रहे हैं वो भी लिखना मत भूलना। मैं हूँ आयशा और मैं फिर मिलूंगी आपसे एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक रात में अकेले रास्तों से थोड़ा संभल कर रहना।